सरकार के साथ किसानों की बातचीत शुरू हो चुकी है और बैठक से पहले किसानों ने अपनी मांगों का एक ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत सकारात्मक रहने की उम्मीद भी जताई और इधर किसानों के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह के साथ उनके घर पर मुलाकात की। बैठक से पहले किसानों ने ड्राफ्ट भेजा है जिसमें वो सारी बातें हैं जो किसान चाहते हैं। किसानों पर अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों की मुलाकात हुई जिसके बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये आंदोलन जल्द खत्म होना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल की सहयोगी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल रही है, उसके भी मुखिया, उन्होंने अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। सुखदेव ढींसा ने कहा है कि वो भी अपना अवार्ड वापस करेंगे। 4 तस्वीरें जो आज की इस पूरी खबर को बयां करेंगी, जिसमें सबसे पहली तस्वीर, बैठक का सिलसिला लगातार जारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की गृह मंत्री से, बाहर निकले प्रकाश सिंह बादल ने कहा मैं अवार्ड वापस करूंगा और बॉर्डर्स पर किस तरीके से जाम है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकले। कौन मांग कर रहा है, कौन मांग नहीं कर रहा, हर संगठन का अपना एक स्वतंत्र मत होता है, तो वो अपना मत समय समय पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में व्यक्त करता रहता है, लेकिन सरकार को देश को समग्रता से देखना है और सरकार की प्राथमिकता किसान हितों के प्रति है। और इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को बढ़ाया और उसके साथ लगातार इस बात की कोशिश की है कि कृषि के क्षेत्र में किसान के पास सरकार की ओर से भी पैसा पहुंचे और इस प्रकार की योजनाएं बने जिससे कि किसान का उत्पादन भी बढ़े। हम कह रहे हैं कि पूरे देश का ये कौमी आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन में देश की सभी जथेबंदियों को बढ़ावा दिया जाए और मोदी जी खुद मीटिंग लें और इन बिलों को रद्द करने की कवायद शुरू करके बिल रद्द किए जाएं। पर वो बार बार जो है बिलों के फायदे गिनाने की बात होती है, इसके नुकसान जो है वो नहीं देखे जाते। एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी कभी नहीं थी और एमएसपी आज भी प्रशासकीय निर्णय है और एमएसपी किसानों को मिले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा रही और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन थी, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाए, ये रिपोर्ट स्वामीनाथन साहब ने 2006 में सबमिट की थी, लेकिन 14 में जब मोदी जी आए उसके बाद ही उन्होंने स्वीकार किया। अगर एमएसपी के प्रति कोई भी ऐसी बात होती तो मोदी जी एमएसपी को बढ़ाते ही क्यों। आज बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा किसान को देश भर में मिल रहा है। देखो, बिल में भी बहुत खामियां हैं और एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, दोनों चीज अलग अलग हैं। और जिस तरह का बिल आया है इससे पूरा किसान बर्बाद होगा। जिस हिसाब से अब की बार तो बिल आया है ना, 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले बिल आया, किसान का 1000 रुपया क्विंटल धान का कहा गया किसान को पता ही नहीं चला। यहाँ पे इस तरह के किसान है जिनके पास में 20 क्विंटल धान था, वो बेच कर यहाँ पे आया है, उसको सीधा 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। जिसने पूरा जीवन उसमें धान में उस जमीन में लगाया, जिसके पास में 55-56 बीघे जमीन थी। भाई एमएसपी को कानून बनाने में क्या दिक्कत इनको है? हमने ये थोड़ा कहा है कि सरकार उसका पूर्ण रूप से सरकार खरीद करेगी, आप तो कानून बना दो। बातचीत से पहले किसानों ने ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें जो भी उनके संशय, जो भी उनकी मांगे हैं उसको लगातार सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट दर पॉइंट लिखा गया, जिसमें सबसे पहली बात तो यह लिखी गई है कि तीनों जो कानून है वो वापस लिए जाएं। हालांकि इसको लेकर सरकार का रुख भी साफ है। दूसरा बड़ा, एमएसपी पर लिखित आश्वासन दिया जाए। तीसरी बात जो उसमें लिखी गई है वो है मंडी व्यवस्था पर भी लिखित आश्वासन चाहते हैं किसान। कर्ज माफी का जिक्र भी इसमें है। डीजल प्राइसेस
के बारे में भी इसमें बात कही गई है कि 50% उस पर कम होने चाहिए और फसल बीमा योजना में सुधार हो, इसका जिक्र भी इसमें किया गया है। विज्ञान भवन से अशोक सिंघल और मौसमी सिंह दोनों हमारे साथ हैं। दोनों इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हलचल बहुत ज्यादा है। अशोक सिंघल, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि लगातार एक एक खबर पर नजर है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, बातचीत चल रही है क्योंकि ड्राफ्ट पहले ही भेज दिया था किसानों ने कि क्या क्या उनकी मांगे हैं। पॉइंट वाइज एक एक चीज उनको बताई गई थी, एक्सप्लेन किया गया था। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं लगातार। जब वो जो ड्राफ्ट भेजा गया था लिखित में, उसमें भी सबसे पहला पॉइंट वही था कि तीनों कानून तो वापस होने चाहिए। एमएसपी के बारे में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, एमएसपी की चर्चा को लेकर के, मंडी सिस्टम को लेकर के। तो किसान जो है साफ तौर से ये कह रहा है कि अब सरकार को तय करना है, सरकार को ही रास्ता निकालना है। हमारी जो मांगे है, हम उस मांगों पे अभी भी कायम है और कायम रहेंगे, क्योंकि वो जायज मांगे हैं। हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, जबकि सरकार बार बार ये कहती है कि किसानों के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और तीनों कानून क्रांतिकारी हैं, कृषि और किसानों को आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन किसान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए पिछले काफी समय से आंदोलन पे है। और किसानों का कहना है कि आज की जो बैठक है बहुत पॉजिटिव माइंड से आए हैं कि सरकार कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगी। बिल्कुल मौसमी सिंह, पॉजिटिविटी दोनों तरफ से नजर आ रही है। खुद कृषि मंत्री ने कहा कि हम सकारात्मक तरीके से उस बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। किसानों ने वही बात की। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो चुकी है गृह मंत्री से और उन्होंने कहा है कि आर्थिक नुकसान न सिर्फ स्टेट को हो रहा है बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। क्या कुछ पॉजिटिव होता नजर आ रहा है इस बीच? देखिए नवजोत, जो जानकारी हमें अंदर से मिल रही है, अभी बकायदे एक स्लाइड लगाई गई है, मतलब कि प्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आपको पता है कि कल किसानों ने पूरा एक खाका दिया था कि क्या क्या खामियां उनको इस पूरे इन तीनों बिलों में लगती हैं और उसको लेके सरकार अभी पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दे रही है। और इस बैकड्रॉप में कि एक तरफ प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया है, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से अपील की है, गृह मंत्री से, कि आप जल्द समाधान निकालें। हालांकि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हम मीडिएशन नहीं कर रहे हैं केंद्र सरकार और किसानों के बीच। तो कहीं ना कहीं सियासी दलों से परे और उससे ज्यादा आगे और उग्र यह आंदोलन होते नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आज विज्ञान भवन की वीवीआईपी सड़क नवजोत एकदम बंद कर दी गई है और ये अहम बैठक हो रही है। सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी। मौसमी समाधान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर लौटूंगे आपके पास। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं दुहराई है उन्होंने दे कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की है। और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ हल ਆਪਾਂ जल्दी ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। हल जल्द निकलना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। जल्दी से चलेंगे, ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या, फिलहाल आंदोलन लगातार एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ बैठक हो रही है। आम लोगों के लिए कितनी मुसीबत, कितनी मुश्किल? कोई तो देगा जवाब पाजी, कोई तो प्रवक्ता आपका रखिए ना, कम से कम कोई तो। देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इस समय एक आम आदमी के लिए, क्योंकि मैं जहाँ खड़ी हूँ ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और वहाँ पे है दिल्ली। ये बॉर्डर इस तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और आंदोलन काफी जोरों शोरों से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ जितने भी किसान मौजूद है उनका कहना है जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो यहाँ से उठेंगे नहीं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही भारी तादाद के अंदर यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है। अब ये जिस तरीके से यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी है, इसका एक कारण ये है कि लोग इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं, तो जो आम आदमी है उसके लिए काफी गंभीर स्थिति यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे बन चुकी है। जितने भी किसान हैं वो मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं कि उस मीटिंग में क्या चल रहा है। अगर ये बॉर्डर खुलेगा तो तभी खुलेगा जब किसानों को मालूम चल जाएगा कि सरकार उनकी मांगे मान रही है या नहीं। अब जो बिल्कुल सरकार भी इसको लेकर, क्योंकि बैठक लगातार चल रही है और बैठक से क्या कुछ निकल कर आ रहा है ये बहुत अहम है। तस्वीरें हम ऐश्वर्या चाहेंगे कि जरा आसपास की हमें दिखाते जाइए, क्योंकि कितनी तादाद में किसान वहां बैठे हैं, कितनी तादाद में सुरक्षा बल वहां पर पुलिस बल तैनात है। बहुत बहुत
देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, रितेश को बोलूंगी कि वो आपको दिखाएं। इस तरफ जो है किसान काफी भारी तादाद में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, पहले ये किसान फ्लाईओवर के नीचे थे जहाँ पे वो बॉर्डर को सील किया गया था। कुछ ही घंटे पहले वो वहां से उठ के ऊपर आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से कुछ ही मिनट पहले और भी कई सारे किसानों ने इस आंदोलन को यहाँ आके इस आंदोलन से वो जुड़े हैं। तो काफी भारी तादाद के अंदर है। यहाँ पे राशन तो वो लेके आए ही हैं। दूसरी तरफ रितेश, अगर आप पैन करें तो आप देख पाएंगी कि यहाँ पे पुलिस भी बहुत भारी तादाद के अंदर मौजूद है। देखिए फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सिचुएशन खराब हो जाए, और ताकि सिचुएशन खराब ना हो इसीलिए पुलिस कर्मी भी बहुत भारी तादाद में यहाँ मौजूद है। हमने कुछ पुलिस कर्मियों से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी ही टीम स्टैंड बाय पे भी रखी गई है। अगर चीजें उनके हाथों से फिसलती हुई सी नजर आएंगी तो वो और टीमों को यहाँ पे बुला लेंगे। लेकिन किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। यहाँ पे लगातार स्लोगन हेयरिंग हो रही है, इसको बैरिकेड कर दिया गया है। तो किसानों का कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये बॉर्डर अब खुलेगा नहीं। नवजोत, मांगे पूरी नहीं होंगी, बॉर्डर खुलेगा नहीं। जरा एक तस्वीर हम टीकरी बॉर्डर से भी ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर हिमांशु लगातार हमारे साथ। जो हिमांशु, वहां की तस्वीर दिखाई, अभी टीकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाई। यहाँ पर नवजोत वही स्थिति, हाँ। देखिए यहाँ पर वही तस्वीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं सामने किसान बैठे हुए हैं। लगातार वो एक छोटा सा मंच बनाया गया है जिसपे जो आसपास के किसान आ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं इस आंदोलन में, आसपास के गांव के प्रधान जो आ रहे हैं, वो लगातार यहाँ से जो किसान बैठे हुए हैं धरने पे पिछले शुक्रवार से, उनको संबोधित कर रहे हैं। और इनकी नजर लगातार उन नेताओं पर है, अपने उन नेताओं के संपर्क में है जो इस वक्त सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि जैसा भी आदेश आएगा उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मैं यहाँ की दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। जब बुराड़ी के लिए दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत तय हुई थी कि बुराड़ी तक जाने दिया जाएगा, तो ये रास्ता पूरी तरीके से नवजोत खोल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से अब ये देखिए यहाँ पर पुलिस ने जेसीबी वगैरह जो मंगा करके खड़ी कर दी है, वाटर कैनन, वज्र, और दूसरी तरफ ट्रकें भी यहाँ पर बुला के एक बार एहतियातन पुलिस ने खड़ा कर दिया है कि अगर किसी तरीके का कोई गतिरोध बनता है या किसानों को लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, नहीं उनकी मांगे मानी जा रही, तो अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोका जा सके। जी नवजोत। हिमांशु, तैयारी का मतलब क्या समझे? क्योंकि जब किसानों से बात की जाती है तो वो कहते हैं हम बहुत एक पॉजिटिव नोट के साथ आगे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं सरकार के साथ। सरकार कहती हम बिल्कुल सकारात्मक बातचीत रहेगी क्योंकि मामले का हल निकाला जाएगा। दोनों तरफ से किसानों का रुख भी पॉजिटिव है, सरकार का भी पॉजिटिव है। लेकिन ऐसे में अगर हम ग्राउंड पर तैयारियां देखें तो पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं। इन तैयारियों का मतलब, ऐश्वर्या समझाइए जरा, क्योंकि आप गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद है। चलो फिर भी बहुत दाद देता है इसकी। देखिए तैयारियों का मतलब यही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए कुछ घंटे पहले यही किसान जो भी आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं वो नीचे थे। अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि हम नीचे नहीं रहेंगे, हम ऊपर आएंगे और हम इस बॉर्डर को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे पहले गाड़ियां जो है आ रही थी और जा रही थी, तो कुछ ही घंटों के अंदर जो है माहौल यहाँ पे पलट गया। अब पुलिस को ये शंका है कि जब ये मीटिंग खत्म होगी और अगर ऐसा हुआ कि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो हो सकता है कि किसान जो है थोड़े से अग्रेसिव हो जाएं। उसी के बंदोबस्त के लिए वहां पे उन्होंने अपनी पूरी फोर्स जितनी वो लगा सकते हैं एक समय पे वो लगा दी है। पीछे फायर ब्रिगेड भी लगा दी गई है। देखिए आपको देखेंगे पीछे, आप देखिए ट्रैक्टर्स के अंदर और किसान जो है वो इस समय इस गुट के साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं। तो जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों को थोड़ी सी एक घबराहट तो है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर बंद है लेकिन दूसरी तरफ गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पथराव किसी स्थिति बन जाए। ये देखिए काफी स्टाइल के अंदर आते हुए यहाँ पे फार्मर्स, ये उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं, ट्रकों पे आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स पे आ रहे हैं और काफी भारी संख्या के अंदर। ऑलरेडी देखिए काफी किसान हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी काफी भारी संख्या के अंदर ये किसान जो है उत्तर प्रदेश से चल के इस आंदोलन का एक पार्ट बनने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए नंबर को देख के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों को ही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि स्थिति हाथ से कहीं निकल जाए। देखिए ड्रोन भी मैं आपको दिखा दूं, रितेश को बोलूंगी ड्रोन दिखाइए। देखिए ये पुलिस का ड्रोन है जो आप देख सकती है नवजोत। पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है देखने के लिए कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल होने आए हैं। और अब की बार काफी भारी संख्या के अंदर ये सारे जो किसान आपको दिख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं। नवजोत। बिल्कुल ऐश्वर्या, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ वहां पर काफी जुटती जा रही है क्योंकि लगातार किसान अलग अलग इलाकों से इस बॉर्डर पर जुड़ रहे हैं जहां पर आप मौजूद है, गाजीपुर बॉर्डर पर ऐश्वर्या, और ड्रोन की मदद से नजर भी रखी जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर हिमांशु भी है। हिमांशु, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए क्योंकि
लगातार तादाद जो है वो बॉर्डर्स पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि न सिर्फ अगर हम कहें किसान बल्कि आम लोग या कहें कि खापों का भी समर्थन लगातार मिल रहा है किसानों को। जी बिल्कुल, जो ये संख्या है वो शुक्रवार को यहाँ पर कुछ 100 किसान ही थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ट्रैक्टर्स में किसान आसपास, चूंकि ये जो सड़क है नवज्योति ये हरियाणा और पंजाब दोनों को जोड़ती है, तो यहाँ पर जो किसान पहुंच रहे हैं वो भटिंडा जैसे पंजाब के शहर से लेकर के हरियाणा के दूसरे शहरों से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे चूंकि आपस में ये संपर्क में है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। आज के लिए पहले से ही किसानों के आपस में बातचीत थी और जिसकी वजह से किसानों का यहाँ पर पहुंचना लगातार जारी है और पुलिस ने जो ये सुरक्षा के कदम उठाए हैं, उनका कहना है पुलिस का कि एहतियातन पुलिस ने ये कदम उठाए हैं क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की है। उसी के लिए इन्होंने ये जो तमाम सुरक्षा के उपाय हैं वो किए हैं। सभी की निगाह, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या किसान हो, सभी की निगाह अब उस मीटिंग पर है जो विज्ञान भवन में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान बैठे हैं ये लगातार सिंघू बॉर्डर पे जो किसान नेता बैठे हैं उनके संपर्क में है। यहाँ पर जैसा आदेश आएगा वहाँ के नेताओं का उस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ। आगे बढ़ने के लिए अगर कहा जाए आगे के एक्शन पर लगातार नजर है, क्योंकि मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी जैसे मिलेगी फिर अगला एक्शन प्लान किया जाएगा। लेकिन ऐश्वर्या, आप दिखा रहे हैं पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली, किसानों के लीडर्स लगातार, किसान भी पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में या फिर ट्रकों में, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आपकी किसानों से बात हुई? क्योंकि जहां तक अभी तक जो बातचीत हुई है या उनका रुख आ रहा है वो ये कि वो बिल्कुल सकारात्मक तरीके से ही अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो किसान इंतजार कर रहे हैं वो ये है कि मीटिंग खत्म हो, उसी के बाद मालूम चलेगा कि सरकार क्या कह रही है। लेकिन फिर भी जो इनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये आपस के अंदर, जैसे कि हिमांशु भी बता रहे थे कि आपस में संपर्क में है और अलग अलग जगहों से देखिए काफी लंबी कतार लग चुकी है अब किसानों की। काफी सारे किसान ट्रैक्टर पे आए हैं, ट्रकों में आए हैं और सभी किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं करी जाएंगी इसी तरीके से प्रदर्शन चलेगा। वो चाहते हैं कि सरकार की जो मीटिंग अभी चल रही है, सारी निगाहें इसी मीटिंग के ऊपर थी, इस मीटिंग से कुछ ऐसा निकल के आए जिससे कि किसान जो मांगे कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए। काफी भारी तादाद में यहाँ पे देखिए गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर के अंदर किसान आए हैं और ज्यादातर किसान जो यहाँ पे अभी आए हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। सभी लोग आपस में संपर्क में हैं और देखिए यहाँ ट्रैक्टर्स जो है यहाँ लगा दिए जाएंगे। ये लगाए इसलिए जाएंगे क्योंकि अब किसानों का ये कहना है कि ये जो सड़क है इसको हम ब्लॉक कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। अगले हफ्ते से टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन इस मामले में बढ़त बनाए हुए है। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन की कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी और इसके फौरन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी टीकाकरण को हरी झंडी दिखा दी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये वैक्सीन कोरोना से मुक्ति दिलाने वाली संजीवनी है। जिस वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार था उसे हरी झंडी मिल गई। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन पूरी दुनिया में चल रही वैक्सीन रेस की फिनिश लाइन को लांघ चुकी है और अब लोगों के लिए तैयार है। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां अगले हफ्ते से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्रिटेन में मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित माना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना वायरस के मरीजों में संक्रमण को 95% तक कम कर सकती है और अगले हफ्ते लॉन्च किए जाने के लिहाज से ये सुरक्षित है। Fantastic news. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorised the vaccine for rollout. The NHS stands ready to make that happen. So from early next week, we will start the programme of vaccinating people against COVID-19 here in this country.
And as we know from earlier announcements, this vaccine is effective. The MHRA have approved it as clinically safe, and we have a vaccine, so it's very good news. बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने करीब 20 लाख वैक्सीन का ऑर्डर फाइजर को दिया है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोउला ने ब्रिटिश सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, हम दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन की सुरक्षित रूप से आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं और अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। फाइजर की वैक्सीन दुनिया की सबसे तेजी से विकसित की गई वैक्सीन है। इसे बनाने में 10 महीने लगे। फाइजर वैक्सीन की प्रभाव दर यानी एफिकेसी रेट 95% है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही बात इसके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देती है। फाइजर की जो वैक्सीन है, जिसका फेज 3 ट्रायल्स अभी कंप्लीट हुआ है, उसमें उसने दिखाया है कि 95% एफिकेसी है और प्लेसिबो और उसमें दोनों में देखा गया तो जिसको वैक्सीन नहीं मिला था उसमें 10 सीवियर केसेस कोविड के हुए और इस आर्म में जिसको वैक्सीन मिला था सिर्फ सिंगल केस हुआ। तो 95% एफिकेसी उन्होंने दिखाई है। ब्रिटेन ने कोरोना की लंबी लड़ाई को जीता है या नहीं, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये साफ है कि ब्रिटेन कोरोना को हराने की इस लड़ाई में आगे है। यूके में इस तरह की जीपी सर्जरीज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फाइजर वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो अपनी कमर कस चुकी है और इनका कहना है कि अगले हफ्ते से ही ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं। इस तरह की सर्जरीज, इसके अलावा भी कई सेंटर्स होंगे, फिर भी ये सर्जरीज पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। 40 मिलियन डोजेस सरकार ने ऑर्डर करी हैं फाइजर वैक्सीन की, जो फाइजर बेल्जियम से बनकर यहाँ यूके में आ रही हैं। 1 मिलियन इस महीने के अंत तक और यहाँ पर होंगी, फिर भी ये पूरे सभी लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ेंगी। आज तक ब्यूरो। पहले से कहा जा रहा था कि देश में हर किसी को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, लेकिन अब सरकार का प्लान थोड़ा बदल गया है। सरकार 30 से 40 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगाएगी। ये लोग कौन होंगे और कैसे कैसे उन्हें टीका लगाया जाएगा, इसकी एक एक जानकारी 2 हफ्ते बाद सरकार की गाइडलाइंस में साफ कर दी जाएगी। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही हर भारतीय तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन सरकार अब 135 करोड़ भारतीयों को टीका लगाने की बात को खारिज कर रही है। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। जिस तथ्य की बात स्वास्थ्य सचिव कर रहे हैं, उसके मुताबिक सरकार चरणबद्ध तरीके से लोगों का टीकाकरण करेगी। इसमें 30 से 40 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद दूसरे वर्ग को टीका लगाया जाएगा और देखा जाएगा कि संक्रमण का प्रसार किस हद तक रुका। अगर कोरोना की चेन टूट गई तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की इस तैयारी से एक बड़ा संदेश ये निकल कर आता है कि अगर वैक्सीन आ गई तो उसे लगवाने के लिए अफरा तफरी की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको टीका लगवाने की जरूरत न पड़े। वैसे सरकार की माने तो अगले 2 हफ्ते में सब कुछ साफ हो जाएगा, जब टीकाकरण को लेकर उसकी गाइडलाइन सामने आ जाएगी। आज तक ब्यूरो।